इधर से काटोगे ना तो खून की जगह केमिस्ट्री बहता है। हाँ ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है उसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले। इधर ध्यान दो, हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है उसे हम लोग ध्यान देंगे। ये जो X है, सबसे पहले हम चेक करेंगे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं। अगर ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। हाइड्रोजन जिससे बॉन्ड बना रहा है वो क्या है बेटा? Y। वो क्या है बेटा? Y। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तब उस कंडीशन में हम लोग किसको देखेंगे? सेकंड नंबर पे Y को देखेंगे। तो ये होना चाहिए लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होना चाहिए? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। लेकिन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने में एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी इसकी क्या होती है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मैं एग्जांपल जब बताऊंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला? सबसे पहले हाइड्रोजन जिससे जुड़ा हुआ है X, उसको देखेंगे, उसकी EN क्या होना चाहिए? हाई। जिससे बॉन्ड बना रहा है उसकी EN क्या होनी चाहिए? लो। वो वाला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा। खत्म बात, क्लियर। एक एक्सेप्शन है फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में क्या हो जाता है? हाँ तन्मय, करेक्ट है। चलो इधर देखो, ध्यान दो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चन मुझे बताने थे, वो अभी सब लोग हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आगे का टॉपिक देखने जा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ। क्या देखने जा रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्ड देखने का तरीका क्या है? हाइड्रोजन जिससे अटैच है, हाइड्रोजन जिससे अटैच है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गया, जिससे बॉन्ड बना रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। हाइड्रोजन जिससे अटैच वो क्या होना चाहिए? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिससे बॉन्ड बना रहा है वो क्या होना चाहिए? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। बोलो बात क्लियर है? एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट फ्लोरीन, वो मैं बताऊंगा केस क्या है। तो फटाफट इसको लिखेंगे पहले। चलिए, अब एक क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, इसको देखते हैं। सब लोग इधर देखेंगे, लिखेगा कोई नहीं। हाइड्रोजन जिससे अटैच है वो हाई EN होना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जिससे अटैच है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जिससे अटैच है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जिससे अटैच है नाइट्रोजन। ये क्या है बेटा? ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या है बेटा? हाई EN। ये भी क्या है बेटा? हाई EN। ये भी क्या है? ये क्या है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। ठीक है, ये भी क्या है बेटा? लो EN। बोलो क्लियर है? अब एक चीज समझो, ये बात तो तय हो गया कि A और B का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रांग होने वाला है एज कंपेयर टू C एंड D। भरत, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, A और B की हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू C एंड D। इसका कारण क्या होगा? क्योंकि हाइड्रोजन जिससे अटैच है वो क्या है? हाई है। फिर जिससे बॉन्ड बना रहा है उसके पास जाते हैं, जिससे बॉन्ड बना रहा है उसके पास जाते हैं, तो वो कौन है? ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये हाई EN है। क्या है बेटा? हाई EN। ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है? लो EN है। मुझे बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? B वाला। तो B का हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर कौन सा होगा बेटा? A। यानी हमें तो स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा था, आंसर तो B होगा, ये बात तय है। अब C और D को चेक करना होगा। तो C और D में ये वाला, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम। तो बगल वाले के पास जाते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हाई है और यहां पर क्या है बताओ? लो है। बताओ क्या होना चाहिए तब ज्यादा स्ट्रांग होगा? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है वो वाला सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में बगल वाले के पास जाते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। तो आंसर होगा D। फिर कौन होगा? C। ऑर्डर होगा B, फिर A, फिर D, फिर C। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, ध्यान रहे, हाइड्रोजन बॉन्ड तो सब बता देते हैं, लेकिन इसका स्ट्रेंथ वाला बात ओनली एक्सक्लूसिव ऑन फ्लैश एकेडमी। बोलो बात समझ में आ रहा है? मारकर फेंकते ही समझ जाओ। ठीक है, चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट? बातें नहीं, इधर ध्यान दो। HF, H2O, H2O2, एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मात्रा, एक्सटेंट, क्वांटिटी, मतलब कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते। दूसरा HF, H2O, H2O2, H बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तीसरा D2O, H2O, इसमें भी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? H बॉन्ड स्ट्रेंथ। चौथा मीथेनॉल और फिनॉल, H बॉन्ड स्ट्रेंथ। पांचवा ऑप्शन HF और F माइनस HF, यहां भी हम लोग देखने जा रहे हैं H बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? HF। क्या दिया है? गौर से देखना, HF। फिर क्या दिया है? H2O, यही है। फिर क्या दिया है? HOOH। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ना वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनती है, जिसकी जितनी वैलेंसी वो उतना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसमें हमसे पूछा है एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक्सटेंट पूछा है, कितना बनेगा, कौन कितना ज्यादा बना सकता है वो पूछ रहा है। जरा देखना, एक एक करके समझना। HF में एक हाइड्रोजन से इधर बॉन्ड बनेगा, एक फ्लोरीन से बनेगा। कितने बने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2। ठीक है। वाटर में 1, 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 3, 4। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो आगे की तरफ जा रहा हूं मैं, तो एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। भाई पहले में कितने बन रहे? 2, फिर कितने बन रहे? 4, फिर कितने बन रहे? 6, 3 और 3, 6। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगातार क्या हो रही है बेटा? क्वांटिटी में कम हो रही है। तो पहला ऑर्डर तो बिल्कुल क्या है हमारे पास में, सॉरी क्या हो रहा है? माय मिस्टेक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो क्या हो रहा है? लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगातार क्या होगा? बढ़ेगा। ये चीज क्लियर हुआ सभी को? देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या है? 6। ठीक है। तो आगे की तरफ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगातार बढ़ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगातार बढ़ेगा, तो क्या होगा बेटा हमारे पास? ये ऑर्डर तो करेक्ट है। दूसरा क्या पूछा गया है? बोलो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या? स्ट्रेंथ पूछा गया है। क्या पूछा गया है? स्ट्रेंथ। जरा देखते हैं, यहां जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो HF का HF से होगा। बोलो क्लियर है? ठीक है। यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी है ना H2O का H2O से, यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो H2O2 का H2O2 से होगा। ये बात तय है? ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट जो स्ट्रेंथ है, यहाँ हमें देखना है स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड। सब लोग इधर देखें, लिखेगा कोई भी नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ हमें देखना है। देखो ये वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा? हाइड्रोजन जिससे जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन जिससे जुड़ा रहता है वो क्या होना चाहिए? हाई ईएन। ये हाई ईएन है। और इसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन जिससे जुड़ा हुआ है ये क्या है? लो ईएन है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंड एंड थर्ड। ये बात सभी को क्लियर हुआ? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये ना समझ में आया हो हाथ उठाए, मैं तोड़ना चाहूंगा हाथ। मतलब नहीं तोड़ूंगा, डाउट है तो पूछो। बोलो क्लियर है सभी को? पक्का? निकिता भाई हाँ सही बात है। ठीक है, एकदम मजा आ गया। अब जरा देखते हैं, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिस वजह से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? अरे हूं हाँ करो।
अब यहां से एक ही हाइड्रोजन है जिससे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव। ये हाइड्रोजन से खींचेगा तो इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव। बोलो आएगा? अरे ऑक्सीजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है, तो यहां पर कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आया सभी को? इसका मतलब ये हुआ यहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हाई है, अरे है, जबकि यहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एक ही ऑक्सीजन में बात करूंगा तो वो क्या है? लो है। तो आगे की तरफ जा रहा हूं यहां से यहां, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? कम हुई। अरे यहां ज्यादा है, यहां क्या है? कम है। तो जाहिर सी बात है, बताओ ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अच्छे से अट्रैक्ट करेगा कि ये हाइड्रोजन को करेगा? हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, बताओ पार्शियल पॉजिटिव को ये अट्रैक्ट करेगा कि ये वाला? सेकंड वाला, थर्ड वाला? जाहिर सी बात है सेकंड वाला। ये बात क्लियर हो रही है आप लोग को? अरे हूं हाँ करो। तो इसका मतलब ये होगा कि H बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। वो क्या होगा? डिक्रीज। क्लियर हो रहा है ये चीज? हूं हाँ करो, समझ में आया ये वाला? अरे बोला जाए, ठीक है। सबसे पहले वाले केस में मैंने क्या देखा? हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ देखने का तरीका जो आपको बताया था वो वाला। क्या? हाइड्रोजन जिससे अटैच है वो हाई EN होना चाहिए, इन दोनों में यही हाई EN है तो ये आगे होगा। सेकंड और थर्ड की बात करूंगा तो ये जो ऑक्सीजन एटम है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या है? हाई है, जबकि इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या है? लो है। तो हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होने की वजह से हाइड्रोजन पे जो प्लस चार्ज होता है उसको अट्रैक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी। ऐसा ही हमने बैक बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, ड्यू टू, है ना, बैक बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस वाला जो मैंने एक पॉइंट लिखाया था, उसमें आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चार्ज बढ़ा था और चार्ज बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गई थी। बोलो हो गई थी? ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी क्या दिया हुआ है? करेक्ट दिया हुआ है। फटाफट लिख लो पहले। अच्छा सी देख ही लो पहले। सिमिलरली सी क्या दिया हुआ है? H2O और D2O। ठीक है। अच्छा ये जब मैं ऑर्गेनिक बताऊंगा तो आपको पता चलेगा D इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन H। भाई हाइड्रोजन का ये हैवी आइसोटोप है, ड्यूटेरियम बोलते हैं। ठीक है, जब मैं आपको प्लस आई इफेक्ट बताऊंगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको पता चलेगा कि ड्यूटेरियम का प्लस आई ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन तो रेफरेंस होता है, हाइड्रोजन के प्लस आई को 0 माना जाता है। ठीक है, इधर ध्यान दिया जाए तो देखो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को धकेलेगा तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। D2O की बात करूंगा, अगर मैं किसकी बात करता हूँ? D2O की, तो ड्यूटेरियम हैवी होने की वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा, तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है वो और क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और जितना नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा हाँ बिल्कुल करेक्ट है, जितना नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी होगी हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। भाई यहाँ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या है? ज्यादा, तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? ज्यादा। अब जरा हमारे ऑप्शन की तरफ आते हैं। सबसे पहला HF वाला, एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग, बिल्कुल करेक्ट है। HF से ज्यादा H2, H2 से ज्यादा H2O2। दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ था? HF H2O H2O2 डिक्रीजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बिल्कुल ये भी ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। HF फिर H2O फिर H2O2। ठीक है, फिर H2O और D2O में किसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा? D2O का। तो H2O और D2O में D2O का हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ करेक्ट है, तो ये भी बिल्कुल क्या है बेटा? करेक्ट है। मैंने आगे पीछे उसे लिख दिया है लेकिन चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। अरे हो गया क्या? बताओ क्लियर है। चलिए चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? बोलो। CH3OH, मीथेनॉल है। क्या है? मीथेनॉल। और दूसरा क्या है बेटा? फिनॉल, C6H5OH। और यहां हमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है। यहां पे भी क्या पूछा था? हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ। क्लियर? बताओ। देखो CH3 जो है
वो स्मॉल ग्रुप है, ठीक है। और ये जो C6H5 है ये बल्की ग्रुप है। तो बल्की ग्रुप ना हिंड्रेंस क्रिएट करता है, जिस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, इसकी ज़्यादा होगी। वैसे भी ऐसे समझो, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, CH3 क्या कर रहा है बेटा, ठीक है, CH3 जो है स्मॉल ग्रुप होने की वजह से यहाँ जो सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं उसके लिए उतना हिंड्रेंस क्रिएट होने नहीं दे रहा। जबकि जो C6H5 है ये थोड़ा इससे लार्जर ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। तो यहाँ जब भी वाटर मॉलिक्यूल आएगा, मुझे बताओ वाटर का इंटरेक्शन इससे अच्छा होगा कि सेकंड वाले से, फर्स्ट वाले से? फर्स्ट वाले से वाटर का इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तो ज्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाने वाला है। बोलो बात समझ में आ रहा है? अरे हूं हाँ करो, ठीक है। और समझो CH3 का जो इफेक्ट होता है वो होता है प्लस आई। क्या होता है? प्लस आई। तो ये इलेक्ट्रॉनों को यहाँ धकेलेगा, धकेलने की वजह से नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। बोलो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और जो C6H5 ग्रुप होता है इसका इफेक्ट होता है माइनस आई। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से हम लोग पढ़ते हैं, है ना, C6H5 है ना, याद करो, निरूपा रॉय नहीं नहाती किसने कहा, फिर कल बाहर आई और उन्हें छीछी कहा, साबुन से नहाओ 2 बार, बताया था ये, याद आ रहा है? माइनस आई सीरीज, तो वहां पर ये साबुन है। जिनको नहीं याद आ रहा है उनको याद आ जाएगा, 8 तारीख से ऑर्गेनिक शुरू हो रहा है ना। तो ये देखो, ये बेंजीन का रिंग है। क्या है? बेंजीन का रिंग। बेंजीन का जो रिंग है इसका इफेक्ट होता है माइनस आई। क्या होता है? माइनस आई। ये जो बेंजीन का रिंग है इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा पटेल, तो नेगेटिव चार्ज यहां बढ़ेगा कि घटेगा? पटेल बताएगा। घटेगा, बिल्कुल सही बात है। तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम है तो हाइड्रोजन बॉन्ड में दम कम है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड यहां ज्यादा स्ट्रांग होगा। कैसे भी समझ सकते हैं आप। क्लियर हुआ ये चीज? समझ में आया? ठीक है। डी के बाद ई क्या दिया हुआ है? बोलो। HF और F माइनस HF। अब देखो, पहले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है HF और HF के बीच, ठीक है, मैंने उल्टा लिखा है HF HF। दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है HF और F माइनस के बीच। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है। अब जरा समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला। हाइड्रोजन जिससे अटैच है वो क्या होना चाहिए? होना चाहिए। हाइड्रोजन जिससे अटैच है वो क्या होना चाहिए? हाई EN। और जिससे बॉन्ड बना रहा हो वो क्या होना चाहिए? लो EN होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? लो EN होना चाहिए। अब जरा समझना, मैं बात करने जा रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है नेगेटिव चार्ज। ये बात मैंने आपको बता रखा है। अरे बताया हूं हाँ किया जाए। ये कब बताया था? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ाते हुए। और मैंने आपको ये बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो फ्लोरीन की ज्यादा होगी। किससे बेटा? F माइनस। लेता है। तो बताओ ये वाला कौन सा EN हुआ? ये क्या हुआ? लो EN। और ये क्या हुआ? हाई EN। हमें कॉम्बिनेशन कैसा चाहिए था बताओ? हाँ, हाई EN हाइड्रोजन के साथ लो EN जिससे बना रहा है, हाई EN हाइड्रोजन के साथ लो EN जिससे बना रहा है। बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? सेकंड वाले की ज्यादा होगी। हमारे ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या यही दिया हुआ है? हाँ, तो सारे ही करेक्ट हो गए। इसको बदल देता हूं, ठीक है। तो आंसर कौन सा? अच्छा, कौन सा गलत दिया है? डी वाला गलत दिया, तो आंसर क्या जाएगा? डी। ये भी ऑप्शन क्या है हमारे पास में? करेक्ट है। ये क्या है? इनकरेक्ट। ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये भी करेक्ट। समझ में आया सभी को? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, समझ लो। मैंने ये एक एक सिंगल क्वेश्चन पूछेगा, मैंने एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें आपको कंपेयर करके बताई। HF H2O H2O2 में यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ 6 हाइड्रोजन बॉन्ड। HF में हाइड्रोजन जिससे अटैच है वो हाई EN होने की वजह से HF का ज्यादा,
H2O और H2O2 में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से H2O का हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरे केस में D2O और H2O की बात करूंगा, ड्यूटेरियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो ये भी करेक्ट है। चौथा वाले केस में CH3OH की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या है, प्लस आई, इसका क्या है, माइनस आई, तो ये नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को बढ़ाता है, जबकि ये नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को क्या करता है, कम करता है। क्या करता है, कम करता है। उठाओ उसको, क्या लिख रहा है, वो लिख लेना ना, 2 मिनट सुन तो सही, ठीक है, मैं लिख दिया हूं ना यहाँ पे, ठीक है। HF और HFF माइनस के कॉम्बिनेशन में क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच है, HF और HF, यहाँ किसके बीच है, HF और F माइनस। हाइड्रोजन जिससे अटैच है हाई है, हाइड्रोजन जिससे अटैच है हाई है, जिससे बनाएगा वो फ्लोरीन है, और यहाँ कौन है, F माइनस। फ्लोरीन और F माइनस में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फ्लोरीन की। F माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो हाई और लो का कॉम्बिनेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। चलो छापो, देखो HF और HF का हाइड्रोजन बॉन्ड, HF और वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, जरा देखना इसको, है ना। हाइड्रोजन जिससे अटैच है वो क्या होना चाहिए, हाई EN। हाइड्रोजन जिससे अटैच है वो क्या होना चाहिए, हाई EN, ये तो सेम है, ठीक है। जिससे बॉन्ड बना रहा है वो क्या होना चाहिए, लो EN होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लो EN। ये हाई EN है और ये क्या है बेटा, लो EN है। कॉम्बिनेशन हमने ढूंढ लिया, तो ऐसा हिसाब से लग रहा होगा कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन बावजूद इसके, एक्सेप्ट मैंने फ्लोरीन बताया था, ये हाई EN है, ये हाई EN है, जिससे बॉन्ड बना रहा है उसको जाओ, लेकिन वो फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। अगर वो फ्लोरीन है तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये एक्सेप्शन था। ये चीज़ क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ जो मैंने एक्सेप्शन बोला था, तन्मय बताएगा, हूँ हाँ कर चैट में, हाँ बोल बेटा, यही था ना, मैं जान रहा था। इधर से काटोगे ना तो खून की जगह केमिस्ट्री बहता है। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हूँ हाँ किया जाए, अरे बोलो ना यार, ये तो आप समझ गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एक ओपन केज जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। क्या बन रहा है, ओपन केज, खुले पिंजरे जैसा, केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये हम लोग बात कर रहे हैं आइस की, किसकी बात कर रहे हैं, आइस की, ठीक है, आइस का स्ट्रक्चर। हालांकि ये डिटेल में हम लोग हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ते थे, लेकिन वो चैप्टर डिलीट हो गया, वोमिट हो गया है, लेकिन क्योंकि पी ब्लॉक है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखो क्या होता है, ये वाटर तो ऐसा हो रहा है, जब वाटर को धीरे धीरे ठंडा करते हैं हम लोग और टेम्परेचर जब लो किया जाता है तो वाटर जो है आइस में कन्वर्ट होने लगता है, और फ्रीजिंग पॉइंट को क्रॉस करने के बाद और टेम्परेचर डाउन किया जाए तो ये आइस बनने लगता है। जब ये आइस में कन्वर्जन हो रहा होता है तो इस ओपन केज के अंदर में ना बेटा वाटर मॉलिक्यूल आ करके ट्रैप हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल आ करके क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल आ करके ट्रैप होने की वजह से ये जो आइस है इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज। भाई आप समझो, मैं अगर 10 लीटर पानी ले रहा हूँ, उसका बर्फ बना रहा हूँ, 10 लीटर पानी को लेकर के अगर बर्फ बना रहा हूँ, उसका सपोज लीटर छोड़ दो, मैं 1 kg पानी ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ, 1 kg पानी। 1 kg को पानी से मैंने बर्फ में बदल दिया। अब बर्फ भी कितना रहेगा, 1 kg ही रहेगा, मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जब समझते हैं, अगर मैं वाटर से किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, आइस में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो एक तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बना जहां वाटर मॉलिक्यूल आके ट्रैप हो गए, इस वजह से क्या बढ़ा, वॉल्यूम। दूसरा, मास क्या हो गया बताओ, मास क्या है, कांस्टेंट। भाई तब भी 10 kg था, अब भी कितना है, 10 kg। समझ में आ रहा है ये बात, बच्चे को पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मास है कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो डेंसिटी क्या होगा बताओ, कम होगा। डेंसिटी क्या होगा बेटा, कम होगा, डिक्रीज होगा। ये बात तय है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूं तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, वाटर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आइस।
तभी तो बर्फ क्या होता है, पानी में तैरता है। वरना अगर ऐसा होता कि आइस की डेंसिटी ज़्यादा है तो आइस क्या होती, पानी में नीचे नीचे रहती। ओ सर कितना अच्छा रहता, हम लोग आइस डालते मस्त ग्लास के नीचे, बढ़िया रहता लड़कों, क्यों बढ़िया रहता, मजा आ जाता। नहीं बेटा, भगवान ने भी फाइन इंजीनियरिंग कर रखी है। भगवान तुम्हारे जैसे नहीं है, भगवान ने सब कुछ दुनिया को अपने हिसाब से बनाया है। बताओ वाटर इकोसिस्टम होता है नहीं होता है? जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है वहाँ बर्फ जमा रहता है, जो लेक होता है, पॉन्ड होता है, समुद्र होता है, उसके ऊपर बर्फ की एक शीट बिछी रहती है। अगर सर काश बर्फ की डेंसिटी ज्यादा होती, बर्फ नीचे नीचे रहता, आइसबर्ग, टाइटैनिक ऊपर से जाता, हमारा लड़का मरता ही नहीं। अरे लड़का तब भी बच सकता था, वो लड़की लकड़ी के ऊपर खुद बच गई, लड़के ने बचाया। वो चाहती तो बोल सकती थी तू भी आ यहाँ साइड में, बेचारा लड़का पानी में डूब के मर गया। टाइटैनिक देखे हो तुम लोग? और हीरोइन मोटी कहीं की पूरा लकड़ी पूरा घेर के बैठी हुई थी, थोड़ा जगह हीरो दे देती वो भी बच सकता था। ठीक है, अरे हूं हाँ करो, ठीक है। तो टाइटैनिक डूबता नहीं, कितना अच्छा होता। लेकिन आप ऐसे सोचो, वाटर इकोसिस्टम में बर्फ की चादर बन जाती है, ठीक है, और ये इंसुलेटर का काम करता है। अंदर एक्वेटिक जो फ्लोरा और फोना होता है, फ्लोरा फोना समझ रहे हैं? हाँ, तो जो वाटर इकोसिस्टम है तो वहां पर क्या होता है, इंसुलेटर होने की वजह से जो हीट है उसका उतना लॉस नहीं होता। वरना अगर बर्फ ही नीचे नीचे जमते रहता तो पानी, मछली तैर रही होती, बर्फ ऊपर जमते गया, मछली धीरे से फुचुक करके बाहर आके ऐसे सुसाइड करे पड़े रहती। क्योंकि बर्फ ऊपर जम गया तो ये बाहर इंडर और आउटर साइड में क्या किया, इंसुलेटर की तरह काम किया, थर्मस फ्लास्क की जैसा काम करता है। तो अंदर पे एक्वेटिक इकोसिस्टम बहुत बढ़िया से रहता है ना। तो भगवान ने भी इंजीनियरिंग कर रखी है, ऐसा नहीं है। इसलिए वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा एज कंपेयर टू आइस। नॉर्मली क्या होता है, कोई लिक्विड है, कोई क्या है, लिक्विड है, अगर मैं उसे ठंडा करता हूँ, जमाता हूँ, हार्ड करता हूँ, तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है। नॉर्मली ऐसा होता है। जैसे लोहा है, पिघला हुआ मेल्ट लोहा है एकदम, भिलाई स्टील प्लांट में जो लोहा को पिघलाते हैं पूरा, ठीक है, पानी जैसा बहता है। अब उस लोहे को ठंडा किया जाता है, क्या बनाया जाता है, ठंडा किया जाता है, और रेलवे ट्रैक बनाया जाता है। तो रेलवे ट्रैक की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पिघला हुआ लोहा। गौरी ध्यान दे बेटा, क्या ये चीज क्लियर हो रहा है सभी को? यूजुअली क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसको अगर सॉलिड में कन्वर्ट किया जाए तो सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन एक केस कौन सा है हमारा, वाटर। ऐसे और भी केसेस है, मैं भी डिस्कस आपसे करूंगा। वाटर और आइस में किसकी वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है आइस में जाने पर, तो मास कांस्टेंट है, तो डेंसिटी क्या होती है, घटती है। ये बात याद रखना। अब जरा देखते हैं, जरा समझो, ये क्या है बेटा, आइस, ये क्या है, वाटर। बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा, वाटर की। करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ये क्या है, आइस, ये भी क्या है, आइस। अब क्या करें, अब क्या करें, ये तो दोनों ही आइस है यार। अब जरा समझो, आगे की तरफ जा रहे हैं। बताओ हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में कौन भारी होता है, ड्यूटेरियम। क्या मैं बोल सकता हूं मास बढ़ रहा है और डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात समझ में आया, वॉल्यूम दोनों का कांस्टेंट है। क्लियर है, हूं हाँ किया जाए, ठीक है। चलिए, D2O सॉलिड क्या है, आइस, H2O लिक्विड क्या है, वाटर, ठीक है। अरे हैवी आइस है और क्या, ये हैवी आइस है, ये है वाटर है, और ये कौन सा वाटर है ना, हैवी वाटर। अच्छा, हैवी वाटर अलग होता है, हार्ड वाटर अलग होता है। हैवी वाटर में ड्यूटेरियम है, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्यूरिटीज होती है। इसलिए धोते जाओ तो भी झाग नहीं बनता। बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या करके वो बच्ची आके बंटी को रोस्ट करके चली गई, लेकिन बंटी की गलती नहीं थी, बंटी हार्ड वाटर से हाथ धो रहा था, इसलिए झाग नहीं बन रहा था। समझ रहे हो ना? हाँ, देखे ना ऐड वो, हाँ बेचारा बंटी हमारा, जस्टिस फॉर बंटी, हम लोग एक ट्रेंड चलाने वाले हैं, हैशटैग। क्लियर है, ठीक। चलो बात समझ में आया क्या? हैवी वाटर रहने से अलग है, हैवी वाटर मतलब भारी पानी, और हार्ड वाटर अलग है, उसमें इंप्यूरिटीज रहते हैं, इसलिए साबुन वाबुन से उसमें झाग नहीं बनता, ठीक है। तो हार्ड अलग होता है, हैवी अलग होता है। खैर ये हैवी वाटर है, हैवी आइस, हैवी वाटर, ये चीज तो क्लियर हो रहा है ना। आइस से वाटर की डेंसिटी ज्यादा। ये क्या है, वाटर, और ये क्या है, आइस। भले हैवी हो, लेकिन ये बात तय है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है आइस से। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट दिया हुआ है, और जो इनकरेक्ट है वही करेक्ट है, क्योंकि पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्या मेरी बात नहीं आई समझ में? आई पक्का? तो लिखो इसको। जरा देखो, अब एक चीज समझो,
ये मैंने 2D में ऐसा बना दिया है, लेकिन ये 2D स्ट्रक्चर नहीं होता, ये 3D स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन अपने सराउंडिंग में कितने बॉन्ड बना रहा है बताओ, 4, और 4 बॉन्ड रहते हैं। आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखा, 4 बॉन्ड अगर रहते हैं तो उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, टेट्राहेड्रली। तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन एटम टेट्राहेड्रली अटैच्ड विद 4 हाइड्रोजन एटम्स। कितने हाइड्रोजन एटम से टेट्राहेड्रली जुड़ा है, हाँ 4। जरा मैं बता रहा हूं कौन कौन से 4, देखो इस ऑक्सीजन को ले लो, 1 2 3 4, ठीक है। अब एक और बात को समझो, ये जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए और 2 हाइड्रोजन किससे जुड़े, हाइड्रोजन बॉन्ड। मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड है। तो 2 बॉन्ड लेंथ क्या होगा, लॉन्गर होगा, और 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ क्या होंगे बेटा, शॉर्टर होंगे, ठीक है। अब जरा एक मैंने टेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 15 में है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। टेस्ट पेपर घर जाके सॉल्व करोगे तब समझ, सीपीपी में है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग की जो सीपीपी दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O2 इज ग्रेटर देन H2O, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, बॉइलिंग पॉइंट वाला डोज आप कर लेना। इथाइलिन ग्लाइकोल इज लेस, ये भी कर लेना, विस्कोसिटी वाला, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाला भी देख लेना, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा क्या बोल रहा है, in ice each oxygen atom is tetrahedrally arranged by 4 hydrogen atom which are all in the equal distance। क्या equal distance में है, नहीं, ये दोनों shorter distance है, ये दोनों क्या होंगे, longer distance होंगे। बोलो क्लियर है, ये चीज समझ में आया। तो चौथा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और जो इनकरेक्ट है वही करेक्ट है, क्योंकि पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये केमिकल बॉन्डिंग की सीपीपी कितने लोग बना लिए, ये कुछ बच्चे ही हैं 3-4, बाकी लोग बेहोश हो। सुन लेना बेटा, लास्ट मोमेंट में जब एग्जाम के लिए 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता बचा होगा, या 15 दिन 20 दिन बचा होगा, और आपने इनऑर्गेनिक रिवीजन कर लिया, उस समय आप सिर्फ और सिर्फ इसे ही सॉल्व करना, मॉड्यूल करने की जरूरत नहीं, पीवाईक्यू भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके होगे और पीवाईक्यू इसमें कवर हो जाएगा। ये मैं सीपीपी देता ही इसलिए हूँ कि लास्ट मोमेंट में जो आखिरी समय बचा होगा उसमें अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो वो ये किया जाए, ठीक है। तो ये अच्छे से सॉल्व कर लेना, संभाल के रखना, ठीक है, घुमाना नहीं, ठीक। क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें। लो मॉड्यूल 2 है किसी के पास गलती से। अब देखो मोस्टली कॉमनली जनरली होता क्या है जरा देखना, लिक्विड जो है वो जब भी सॉलिड में बदले, और दुख बहुत ज्यादा होता है यार, कई तो नेता मंत्री के रिश्तेदार ही हैं, और मतलब सिर्फ नीट तो छोड़ दो यार, आप डॉक्टर बनाने जा रहे हो देश में, ये एग्जाम तो आप लोग एसएससी को बिगाड़ चुके हो, एसएससी घोटाला कर चुके हो, आप लोग सीजी व्यापम घोटाला, एमपी व्यापम घोटाला कर चुके हो, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव बन रहे हैं, कलेक्टर वलेक्टर डिप्टी कलेक्टर बन रहे हो, उस एग्जाम में तक आप घोटाला कर चुके हो। एसडीएम एग्जाम में हो गया, पीडब्ल्यूडी के एग्जाम में अभी एक महिला पकड़ाई थी, पूरे वॉकी टॉकी वगैरह लेके पेपर सॉल्वर लोग आ जाते हैं। कम से कम ये एग्जाम बख्श दो, क्योंकि कोविड जब आया था ना तो इतने सारे लाइनें लग गई थी मरने वालों की, उस समय जरूरत थी अच्छे डॉक्टरों की, ठीक है। आप इन्हीं लोगों को, जो अब जो भ्रष्टाचार करके घुसा होगा उसकी नीयत में खोट पहले से ही है, वो तो चोर है ही, तो बाद में वो चोरी ही करेगा। ऐसे ही डॉक्टर लोग होते हैं जो 10 रुपए की मेडिसिन को 500 रुपए में और लूट मचा के रखते हैं, जबरदस्ती एडमिट करेंगे, ये टेस्ट लिखेंगे, पूरा कॉर्पोरेट तरीके से वो करते हैं। यही लोगों की वजह से मेडिकल जो लाइन है ना, डॉक्टरों को आज के डेट में भगवान नहीं बोलता कोई, अरे ये तो लूटता है, यही बोलते हैं डॉक्टरों को, यही बोलता है, सच्चाई है। इस हॉस्पिटल मत जाना, लूट देंगे वो लोग। तो कहाँ जाएगा आदमी, सरकारी में जाए, एम्स में अच्छा इलाज होता है, मैं मानता हूं, वहां जाके इलाज करा के आ जाओ, संघर्ष से कम नहीं। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेडिकल सेक्टर में गुस्सा तो बहुत आ रहा है मेरे को, कल से एकदम मैं रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को, ऐसा लग रहा है ना ये आ जाए मेरे सामने, इसको मैं पीट दूं, आ जल्दी आ इधर, ठीक है। मतलब अब क्या करें बेटा, अब वो बच्चे लोग, उन लोग स्कैम करके जिन लोग गए हैं घोटाला करके, अब जो 1-1.5-2 करोड़ रुपए दे करके भी अगर जो जा रहा होगा मेडिकल कॉलेज में, उसका डॉक्टर बन के वो अपना 2 करोड़ पहले वसूलेगा,
और 2 करोड़ वसूलने में ब्याज भी वसूलेगा, वसूलते वसूलते मजा आ गया, पैसे का लालच आ गया, वो पैसे के लिए ही तो काम करेगा, वो सेवा थोड़ी देगा। आप मुझे बताओ करेगा क्या? वो सेवा भाव से काम करेगा क्या? वो तो पैसे के लालच में ही आ गया। तुम लोग कसम खा लो भाई, ठीक है, डॉक्टर बन जाओगे, मैं तुम्हारे सर्विसेज कुछ, मैं मेरे जो जरूरतमंद बच्चे रहेंगे काम, उनके लिए आप लोग काम करोगे, ठीक है, लूटना उटना नहीं है ये सब। और मेरे को कहीं से पता चला कि ये गैर कानूनी कामों में कोई मेरा बच्चा इन्वॉल्व हुआ है इन फ्यूचर, कभी भी पता चला तो बेटा तुम्हारे ऊपर FIR कराने वाला आदमी मैं हूँगा, पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ जान लेना, ठीक है, क्लियर है? तो कोई ऐसे लोग मिलेंगे आसपास में न चाहते हुए, जैसे सपोज प्रणय है, प्रणय का कोई एक दोस्त है फॉर एग्जांपल, उसके पास खूब पैसा, वो सेटिंग वेटिंग कर लिया, स्कैमर लोग से बात कर ली, लेकिन दोनों की दोस्ती अच्छी है। उसके पिताजी ने उसके दोस्त को बोला था कि किसी को मत बताना, लेकिन क्योंकि प्रणय से दोस्ती अच्छी, धीरे से प्रणय को टेलीग्राम में दे देगा, वो बोला ये पेपर है बना लेना कल के नीट का, और वो गलती से भी बना के चला गया, चलो हो गया, कुछ ना कुछ हो गया। और मेरे को अगर पता चला तेरे पे, मैं FIR कराऊंगा, समझा? नहीं करना ये काम, वैसे तू नहीं करेगा मुझे पता है कि नहीं? हाँ गुड, क्लियर है, समझ में आया? और इस पे मेरी एक बहुत डिटेल वीडियो आने वाली है जिसमें मैं पूरे एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ कि क्या क्या चल रहा है ये, और उसमें मुझे चाहिए तुम सारे बच्चों का सपोर्ट और तुम्हारे पेरेंट्स का भी, क्योंकि ये सिर्फ उन बच्चों के नहीं, अरे जिस पे बीतता है उसको पता रहता है। ये 3 बच्चे जिन नहीं, उनके चक्कर में जिनको कॉलेज नहीं मिला, उनसे पूछो दर्द क्या होता है, 1 साल फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा उनको। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, और 1 साल ड्रॉप लेके हुआ कि नहीं हुआ, फिर अगले साल स्कैम हो गया तो उसके लिए तो 1 साल तो जुए जैसा हो गया एकदम। क्लियर है ना? आप ऐसा मत सोचना कि हमारे पे नहीं हुआ तो हम क्यों करें, ये नहीं करना, क्योंकि जब हमारे पे होता है ना तब समझ में आता है, तब लोगों का साथ चाहिए होता है। तो अभी जिन लोग के साथ बीत रहा है, जिन लोग दुख में है, उनका साथ आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो डेंसिटी हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों? बढ़ेगा। बोलो बढ़ेगा, ये बात तय है, मोस्टली कॉमनली जनरली ऐसा होता है कि लिक्विड से अगर मैं सॉलिड में जाऊंगा या गैस से मैं लिक्विड में जाऊं और लिक्विड से गैस में जाऊं तो डेंसिटी हमेशा बढ़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हुआ करते थे अब वो पास पास आएंगे, डेंस हो जाएंगे, क्रिस्टल में कन्वर्ट होने लगेंगे, तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी का सीधा मतलब होता है घनापन। बताओ पानी की डेंसिटी ज्यादा कि डामर की? समझ में आ रही बात? डामर की डेंसिटी ज्यादा लोहे की? जाहिर सी बात है, आप समझ रहे होंगे। लेकिन कुछ केस ऐसा है, एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक है तो एक्सेप्शन तो रहेगा, कुछ केस ऐसा है जहां पर लिक्विड से अगर मैं सॉलिड जाता हूं तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, वो घटता है। पहला कौन सा? H2, आइस नहीं रे, H2O लिक्विड क्या? वाटर है, पहले ही आइस डाल दे तू, पहले पानी डाल, ठीक है, फिर बर्फ, शरबत बनाने के लिए, तुम दिमाग मत लगा, ठीक है। फिर H2O से क्या बना? सॉलिड बना, इसे कहते हैं आइस, ठीक है। दूसरा गैलियम लिक्विड है, गैलियम लिक्विड से गैलियम सॉलिड में बदल गया, ठीक है, गैलियम है ना, ठीक है। फिर बिस्मथ, बिस्मथ लिक्विड से बिस्मथ किस में बदल गया? सॉलिड में बदल गया। इन तीनों केस में डेंसिटी क्या होती है? बढ़नी चाहिए थी, उल्टा क्या होने लगती है? घटने लगती है। डेंसिटी क्या होनी चाहिए थी? बढ़ने लगनी थी, लेकिन क्या होती है बेटा? घटने लगती है। क्या बात समझ में आया? वापस से मेरे साथ साथ बोलना है सभी को, लाश की तरह नहीं बैठे रहना है, बोलना है अगर आप जीवित हैं तो। सबसे पहले बताओ, लिक्विड से सॉलिड बने तो हमेशा डेंसिटी क्या होती है? बढ़ती है, एक्सेप्ट 3 एक्सेप्शन है। कौन सा? पहला वाटर, दूसरा गैलियम, तीसरा बिस्मथ। लिक्विड से अगर ये लोग सॉलिडिफाई होते तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए थी, वो क्या होने लगती है? घटने लगती है। वाटर, गैलियम, बिस्मथ। कौन? वाटर, गैलियम, बिस्मथ। डेंसिटी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। इन तीनों केस में क्या होता है? वॉल्यूम क्या होने लगता है? डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसी तरीके से बढ़ने लग जाता है, इस वजह से डेंसिटी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। याद रहेगा ये चीज? पक्की बात है? क्लियर? ये मैंने मॉड्यूल में दे रखा, मॉड्यूल 2 जब आप सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, ये पूछ चुका है ना ऑलरेडी IIT में 2019 में, रीनीट 2024 में और नीट JEE 2026 में
मैंने सिम्पसन के एपिसोड में देखा है, ये पूछ रहा था उसमें, लड़के समझ गए होंगे। नहीं समझा? हाँ तो उसमें कैसे, हाँ खतरनाक लोग हैं यार, लेकिन पक्का कुछ ना कुछ तो है उनके पास, सब चीज प्रिडिक्ट कर देते हैं वो लोग। और पहले ही तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें येलो टी शर्ट क्यों दिया? चलो ये तो मस्ती की बात हो गई, ये सॉल्व करके बताओ। शिन चैन नहीं बोल रहा हूं, सिम्पसन। बताओ। देखो ध्यान दो, मैंने आपको बताया था H2O सॉलिड नहीं, H2O क्या हो, लिक्विड से सॉलिड में जाए, है ना। गैलियम लिक्विड से किस में जाए, सॉलिड में जाए, समझो बात को। और बिस्मथ लिक्विड से किस में जाए, सॉलिड में जाए। तो इन तीनों केस में डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी कम, तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। ये होगा। यहां उल्टा हो रहा है, इस बार सॉलिड से कहां जा रहे हैं हम लोग, लिक्विड में जा रहे हैं। सॉलिड से कहां जा रहे हैं, लिक्विड। तो क्या होगा बताओ, इस बार डेंसिटी क्या होगा, बोल के पढ़ो, डेंसिटी बढ़ेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। मतलब अगर इनिशियली वॉल्यूम और फाइनली वॉल्यूम की बात करूं, तो इनिशियली वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा, और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, कम। तो डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब क्योंकि वी फाइनल छोटा है, वी इनिशियल बड़ा है, तो छोटे में बड़ा घटाओगे तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। और वर्क डन का फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में हर बच्चे को पता है, सब 12वीं पास है ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। W इक्वल्स टू होता है माइनस पी डेल्टा वी। अब क्योंकि डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्क डन यही पूछ रहा था, इन तीनों केस में होगा, यानी ऑल इज वेल। धासु क्वेश्चन है, समझ में आया सभी को? ठीक, वापस से बता रहा हूं, ये फॉर्मूला होता है थर्मोडायनेमिक्स का, W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी। अब देखो लिक्विड से सॉलिड बनता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो सॉलिड से लिक्विड में वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम अगर घटता है तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव। अगर वॉल्यूम में चेंज नेगेटिव है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है? छापो। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले ले।